नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी साहित्य की कक्षा में। और हम पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट हिंदी की यूनिट 7 हिंदी कहानी। इस कहानी के क्रम में आज की हमारी कहानी है सिक्का बदल गया, जिसे लिखा है कृष्णा सोपती जी ने। यह कहानी भारत पाक विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। यह कहानी नायिका प्रधान कहानी है। कहानी के प्रमुख पात्र शाहनी के उदार दिल, व्यक्तित्व की विशेषताओं को उभारा गया है। धर्म और संप्रदाय भेद के कारण शाहनी के टुकड़ों पर पलने वाला शेरा कई कत्ल करता है। शाहनी विभाजन की परेशानियों से अपना घर छोड़कर अन्य शरणार्थियों के साथ जाते समय सोना, चांदी, गहने, नकद आदि चीज़ें जो है वो घर में छोड़कर चली जाती हैं। एक समय संपन्नता का अपने जीवन में अनुभव करने वाली शाहनी राजनीतिक बदले हुए संदर्भों पर सोचती है। राजकाज बदल गया है तो सिक्का क्या बदलेगा, उसे तो वहीं छोड़कर आ गई थी। शाहनी भाईचारा, उदारता, स्नेहशीलता, सहनशीलता, स्वाभिमान आदि गुणों से युक्त थी। निधर्मी चरित्र की शाहनी अपने असीम उच्चतम गुणों के कारण अपनी एक विशिष्ट पहचान निर्माण करके पाठकों के मन पर अमिट छाप छोड़ती है। पूरी कहानी विडंबना के साथ करुण क्रंदन हमारे सम्मुख प्रस्तुत करती है। तो यह कहानी का वाचन जो है मैं हमारे ही चैनल पर सबसे पहली कहानी के रूप में कर चुकी हूँ। इसे आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के विज़िट कर सकते हैं और मेरी गुजारिश है कि आप इस कहानी को ज़रूर पढ़ें। चाहे तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके पढ़िए या अपने खुद से पढ़िए, पर पढ़िए एक बार ज़रूर। तो हमारी हिंदी कहानी की इस श्रृंखला में जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई इन कहानियों में टोटल आपकी 21 कहानियाँ जो है आपके पाठ्यक्रम में हैं और 17 कहानीकार हैं, है ना। और इसमें से हम जो है 7 कहानियों का वाचन कर चुके हैं और 6 कहानियों के महत्वपूर्ण बिंदु आपसे साझा कर चुके हैं। और इस क्रम में सिक्का बदल गया हमारी 7वीं कहानी है, जिसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो आप बने रहिए इस क्लास के अंत तक और हमें बताइए कि आपको यह क्लास कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास लेखिका कृष्णा सोपती के परिचय के साथ। प्रगतिशील महिला रचनाकारों में शीर्षस्थ कृष्णा सोपती का जन्म जो है 18 फरवरी 1925 में गुजरात में हुआ। उनकी कहानियों में पंजाबी भाषा के कई शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। 1950 के दशक में उन्होंने अपनी रचनाधर्मिता का प्रारंभ किया। इनकी कहानियाँ स्त्री विमर्श से प्रेरित होती हैं, जैसा कि आज आप इस कहानी में देख पाएंगे कि इसमें भी पंजाबी भाषा के कई शब्दों का प्रयोग हुआ है। साथ ही स्त्री जो है केंद्रीय पात्र है और यह विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है। तो ये तीनों चीज़ें जो है कृष्णा सोपती के लेखन शैली की विशेषताएं हैं। इनके साहित्य को पढ़ने के बाद पाठक सोचने पर मजबूर हो जाता है। उनकी रचनाओं में पारिवारिक तथा सामाजिक विषमताओं का प्रखर विरोध भी चित्रित होता है। इनके अन्य रचनाओं में हम कहानी, उपन्यास और कहानी संग्रह देख सकते हैं। कहानियों में लामा, बदरी बरस गई, दादी माँ, गुलाब जल गंडेरिया और प्यारों के यार एक लंबी कहानी है। और ये सारी जो है आपकी कहानियों में आ जाएंगी। कहानी संग्रह में बादलों के घेरे, डार के बिघुड़ी, 3 पहाड़, मित्रों मरजानी यह है। और उपन्यास में डार से बिछुड़ी और ज़िंदगी नामा। तो ज़िंदगी नामा जो उपन्यास है ना, वो आपके पाठ्यक्रम में है और इसके भी जो मुख्य पात्र हैं वो शाहजी और शाहनी हैं। जबकि सिक्का बदल गया कहानी में भी आपके पात्र जो है शाहजी और शाहनी हैं। तो इस तरह से भी आप कहानी और उपन्यास के पात्रों को रिलेट करते हुए और उसके जो लेखक हैं या लेखिका हैं
उनके रचनाकारों के नाम को भी आप जो है याद रख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं सिक्का बदल गया कहानी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें पहला है उसका प्रकाशन वर्ष। प्रकाशन वर्ष जो है इस कहानी का प्रतीक पत्रिका में 1948 ईस्वी है और बादलों के घेरे कहानी संग्रह में 1980 ईस्वी है। अगर मैं इसके विषय वस्तु की बात करूं तो यह जो है भारत पाक विभाजन पर आधारित है, जिसमें विस्थापन का दर्द और मानसिक बदलाव की पीड़ा को दर्शाया गया है। साथ ही एक विधवा नारी की पराधीनता का मनोवैज्ञानिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कहानी के प्रमुख पात्रों की और गौण पात्रों की भी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आजकल गौण पात्र भी पूछे जा रहे हैं। तो इस कहानी के प्रमुख पात्र में है शाहनी। शाहनी के पति शाहजी की मृत्यु हो चुकी है, जो कि एक जमींदार थे। शाहनी के कामगार का नाम है शेरा, जिसकी माता की मृत्यु हो चुकी है, जिसका नाम जैना था। शेरा की एक पत्नी है हसैना। जैना की मृत्यु के बाद शेरा जो है शाहनी के घर ही पला बढ़ा है। इसके बावजूद भी फिरोज नाम के एक पात्र के भड़काने पर शेरा जो है शाहनी को मारने का भाव अपने मन में लाता है। शेरा एक मुसलमान है और कई लोगों का कत्ल जो है वो कर चुका है। इसके अलावा पात्रों में फिरोज नाम का बंदा है, जो कि शेरा को शाहनी को मारने के लिए भड़काता है। इसमें एक दाऊद खां नाम का इंस्पेक्टर भी है, जो कि थानेदार है और इसकी जिम्मेदारी जो है सभी हिंदुओं को ट्रक में जमा करके हिंदुस्तान की सीमा पर पहुंचाना है। दाऊद खां जो है जब शाहनी को ट्रक में बैठने के लिए कहता है तो उस समय पर वह सोचता है कि शाहनी ने ही उसकी मंगेतर को मुंह दिखाई में सोने के कर्णफूल दिए थे और भागोवाल मस्जिद यानी मस्जिद बनाने के लिए जब राशि मांगी गई थी तो शाहनी ने बिना कुछ कहे ही 300 रुपये निकाल कर दे दिए थे। तो ये तथ्य मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आजकल एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसा हो गया है कि कहानी के बीच बीच में से भी छोटे छोटे तथ्यों को पूछा जा रहा है। तो इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि शाहनी ने दाऊद खां को कितने रुपए दिए थे मस्जिद बनाने के लिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 300 रुपये। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि शाहनी ने दाऊद खां के मंगेतर को मुंह दिखाई में क्या दिए थे, तो सोने के कर्णफूल। और तीसरा बन सकता है कि शेरा जो है कौन है, तो वो शाहनी का कामगार है और मुसलमान है और शाहनी के प्रति हिंसा का भाव रखता है। शेरा को किसने भड़काया, तो फिरोज ने भड़काया। और एक और पॉइंट है कि जबलपुर में लगी आग सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा थी, जो कि दहशत फैलाने के उद्देश्य से लगाई गई थी। तो आग कहाँ लगती है षड्यंत्र में, तो जबलपुर में लगती है ना। इसका उद्देश्य क्या था, दहशत फैलाना, क्योंकि ये विभाजन के समय का दृश्य है, इस कारण से ये सारी चीज़ें जो है इसमें दिखाई गई हैं। और इस कहानी में जिस नदी का जिक्र है वह नदी है चिनाब नदी, जो कि आप पंजाब के क्षेत्र में देख सकते हैं। चूँकि इस कहानी में पंजाबी भाषा का प्रयोग हुआ है तो आपको यह जो है रिलेट करते बन जाएगा, इसलिए चिनाब नदी का यहाँ पर जिक्र है। और इसके अलावा शाहनी का कोई कथन देकर पूछा जा सकता है कि शाहनी ने या किसने ये कथन जो है कहा है, किसने किससे कहा है, यह पूछा जा सकता है। तो उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर एक कथन रखा है कि नहीं बच्चा, मुझे इस घर से नगदी प्यारी नहीं, यहाँ की नगदी यहीं रहेगी। तो किसने किससे कहा, तो शाहनी ने दाऊद खान से कहा। इसके अलावा इस कहानी के अन्य पात्रों में हैं रसूली, जौलदार, बेगू पटवारी, नवाब बीबी, जिगरा और इस्माइल। तो आइए अब हम इस कहानी के कथानक की चर्चा कर लेते हैं, जिससे कि आपको कहानी भी याद रहे और ये इसमें क्या क्या घटनाक्रम घटित हुआ है, इसके पात्र कौन कौन हैं, वो सब आपको रिलेट करते हुए याद रहेगा।
तो इस कहानी का आरंभ होता है प्रातःकाल के समय से, जब कहानी की नायिका शाहनी दरिया के किनारे खद्दर की चादर ओढ़कर हाथ में माला लिए राम नाम का जाप करते हुए सूर्य देवता को वंदन करते हुए स्नान के लिए पानी में उतरती है। आसमान में लाल रंग फैला हुआ है। चिनाब नदी का पानी काफ़ी ठंडा था। सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ़ पिघलता हुआ नज़र आ रहा था। रेत में कुछ ही दूरी पर कई पाँवों के निशान दिखाई दे रहे थे। वह कुछ क्षणों के लिए दूर गई। सुबह के सुहावने परिवेश में थोड़ी भयावहता महसूस हो रही थी। पिछले करीबन 50 वर्षों से वह इस जगह पर नहाती आ रही थी। किसी दिन वह दुल्हन बनकर यहाँ आई थी। कितने साल बीच में गुजर जाते हैं। आज न ही उसका शौहर था, न पढ़ा लिखा बच्चा। वह अपने जीवन में बिल्कुल अकेलेपन की समस्या को ढोती ही जा रही थी। बड़ी हवेली में अकेली रहती थी। जीवन के व्यवहारों को लेकर अपने दिन काट रही थी। स्नान के बाद बाजरे के खेतों से गुजरती घर की तरफ चल पड़ी। कई घरों के आंगनों से धुआं उठ रहा था तो कई बैलों के गले की घंटियां बज रही थी। शाहनी की शान किसी जमींदार से कम नहीं थी। दूर तक फैले फसल के लहलहाते खेत उसके अपने थे। घर में काफ़ी बरकत थी। साल में खेती में 3 बार सोने जैसी फसल उगती थी। कुएं की तरफ आते ही उसने शेरा को पुकारा। उसकी माँ की मृत्यु के पश्चात शाहनी ने ही उसका लालन पालन किया था। जोर से पुकारने पर शेरा को शाहनी के प्रति गुस्सा आ जाता है। वह गालियाँ देने लगा, भला बुरा कहने लगा। तभी शाहनी पास आकर हसैना को न लड़ने झगड़ने की सलाह देती है। उसे अपने शेरे से भी बहु अधिक प्यारी लगती है। वह शेरे से कुल्लू बाल के लोगों के बारे में पूछती है। शेरा डरकर इनकार कर देता है। शाहनी को अचानक अपने शाहजी की याद आई। उस स्थान पर जो तनावपूर्ण स्थितियों का निर्माण हुआ था, शाहनी को वह अच्छा नहीं लगा। उसे लगता है कि आज शाहजी होते तो निश्चित कोई ना कोई पर्याय निकालते, यानी उपाय निकालते। विभाजन की जहरीली हवा ने पूरे माहौल को प्रदूषित किया था। शेरा ने पिछले दिनों में 30-40 कत्ल किए थे। बचपन में कई बार शेरा शाहजी की डांट खा चुका था। शाहनी उसे समझाती बुझाती और दूध पिला के सुला देती। शेरा को लगता है कि भाई बंधुओं से प्याज खा खा कर शाहजी संपन्न बन गए थे, इसलिए उसकी आंखों में बदले की भावना आ रही थी। किंतु शाहनी ने उसका क्या बिगाड़ा था। उसके कुछ साथी जो है, जिसमें फिरोज है, शाहनी को मारने की बात कर रहे थे, लेकिन शेरा जो है शाहनी को बचाना चाहता था। इसलिए तुरंत उठकर शाहनी को घर तक छोड़ने के लिए आशंकित मन से चलने लगता है। शेरा उसे आने वाले खतरे की सूचना देना चाहता था, मगर सवाल यह था कि कैसे कहे, किस मुंह से कहे। हवेली आते ही शाहनी जो है शून्यता से प्रवेश करती है। बेसहारा अकेली दुबली पतली शाहनी विभाजन से उत्पन्न मारकाट आगजनी की घटनाओं से काफ़ी अस्वस्थ हो गई थी। एक अजीब सी विरक्ति उसके मन पर छा गई। तभी रसूली ने शाहनी को ट्रकों के आने की खबर दी। तो आपसे पूछा जा सकता है, रसूली पात्र जो है इसका क्या रोल था। तो इसी ने जो है शाहनी को ट्रकों के आने की खबर दी थी। तो शाहनी ने पूछा, कौन सी ट्रकें। सवाल पर भी और सवाल था अपने ही मन से। शाहनी पुतले की तरह निश्चल अपनी जगह पर खड़ी रही। नवाब की बीवी उसे कुछ सुनाने लगी। शाहनी ने भांप लिया कि आखिर यहाँ से अलग होकर जाने का वक्त आ गया है। एक ज़माने में पूरा गांव शाहनी के परिवार के एक इशारे पर चलता था, लेकिन आज वह बिल्कुल अकेली थी। कुल्लू बाल के जाटों की बड़ी भीड़ जमा हो गई थी। यानी कि उस जगह का क्या नाम था, कुल्लू बाल, तो वो आप याद रख सकते हैं। बेगू पटवारी और मुल्ला इस्माइल ने शाहनी के पास जाकर रब को शायद यही मंजूर था कहा, तो शाहनी के पैर लड़खड़ाने लगे। मतलब इस्माइल और बेगू पटवारी जो होते हैं, तो इस्माइल जो है मुल्ला है और ये पटवारी, तो मुल्ला और पटवारी दोनों शाहनी को कहते हैं कि शायद रब नू ही मंजूर सी। तो इस कथन से शाहनी के पैर लड़खड़ाने लगते हैं, उसे चक्कर आ जाता है। तो बेगू जो है शाहनी के हालातों पर सोचने लगा, लेकिन
वो यह सोचता है कि अब क्या कर सकते हैं, सिक्का तो बदल गया है। शाहनी को हवेली से निकलना था। ये वही हवेली थी जहाँ गांव के सारे फैसले, सलाह मशवरे होते रहते थे। हवेली को लूटने की भी बात हुई। शाहनी सब कुछ जानकर भी अनजान बनी रही। वह किसी से बैर नहीं रखना चाहती थी। सिक्का बदलने की बात उसने कभी नहीं सोची थी। थानेदार दाऊद खां सामने आकर खड़ा हुआ। इसकी मंगेतर को शाहनी ने सोने के कर्णफूल दिए थे। तो इसी समय को दाऊद खां जो है याद करता है और यह सोचता है कि भागोवाल मस्जिद के बनते समय भी इसने 300 रुपये बिना कुछ बोले ही दे दिए थे। तो शाहनी के चलते समय दाऊद खां उसे बोलता है कि आप जो है सोना चांदी नगद रुपए कुछ तो लेकर जाइए। तो शाहनी जो है इनकार कर देती है और कहती है कि ये सब उसे नहीं चाहिए। वक्त के बदलने पर वह गहरी निराशा और तिरस्कृत भावना से जिंदा न रहने की बात करती है। तो वक्त जब बदलता है तो स्थितियाँ कुछ ऐसी निर्मित हो जाती है कि शाहनी को अपने पुरखों द्वारा बनाए हुए घर से ही निकलना पड़ता है। उसे अपने ही घर में आज देर हो रही थी वहाँ से निकलने के लिए, और उसके अन्न पर पले हुए जो लोग थे वही उसको इस बात का एहसास करा रहे थे कि अब देर हो रही है, आप जल्दी जाइए। शाहनी ने सोचा कि जिस सम्मान से वह इस घर की बहू बनकर आई थी, आज उसी शान से यहाँ से विदा होगी। तो खुद को संभालते हुए भरी हुई आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए शाहनी बाहर आ जाती है और पूरा गांव, बड़े बूढ़े सब रो पड़ते हैं, क्योंकि आज से उनका बड़ा आधार समाप्त होने वाला था। शाहनी ने एक बार घूमकर अपनी हवेली को अंतिम बार देखा, सिर झुकाया और वह चल पड़ी। पीछे इतनी बड़ी हवेली सुनसान रह गई। पूरा गांव मानो उसकी विदाई करते हुए पीछे चलने लगा। शाहनी ट्रक तक पहुंची। इस्माइल के कहने पर जाते समय भी सभी के सलामती का आशीष देने लगी। सभी लोग रो पड़े। ट्रक चल पड़ा। शाहनी की हवेली, खेत सब पीछे छूट गए। देश का बंटवारा हुआ। राजनीतिक आकांक्षाओं के कारण शाहनी की बलि चढ़ गई। शरणार्थियों के कैंप में पहुंचकर लेटे लेटे शाहनी सोचती है, वक्त बदल गया, राजनीति बदल गई, सिक्का बदल गया, लेकिन वो क्या बदलेगा, वह तो मैं वहीं छोड़कर आ गई। पास पड़ोस के गांव में विभाजन के कारण खून की होलियां खेली जा रही थी। सचमुच सिक्का बदल गया था। इस प्रकार भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान हजारों लाखों परिवार निर्वासित बनकर उद्ध्वस्त हो गए, लेकिन इसका न ही राजनीति को कोई लेना देना था और न ही तत्कालीन शासन ने इस पर सोचा। प्रस्तुत कहानी में चित्रित शाहनी एक पल में अपनी सारी अचल संपत्ति का त्याग करके चली जाती है, क्योंकि उसे संपत्ति से भी अपनों से दूर होने का दुख अधिक सताता है। कृष्णा सोबती ने शाहनी के समर्पित व्यक्तित्व को पूरी सार्थकता के साथ इस कहानी में चित्रित किया है। तो यह थी आपकी कहानी का कथानक। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी ज़रूर समझ में आई होगी, इसका भाव भी समझ आया होगा। तो चलिए देखते हैं इस कहानी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सिक्का बदल गया कहानी की नायिका कौन है? तो कौन है? शाहनी। माँ की मृत्यु के बाद कौन जो है शाहनी के पास पलकर बड़ा होता है? तो कौन होता है? शेरा। फिर किसका पानी जो है आज भी पहले सा सर्द था? तो चिनाब नदी का पानी। और सिक्का बदल गया कहानी की लेखिका हैं कृष्णा सोबती जी। तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। तो हमें बताइए आपको हमारी आज की यह क्लास कैसे लगी, और ऐसी ही कहानियों को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।